तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। ई चर्चा अनलॉक कार्यक्रम लगातार जारी है। अब हमारे साथ में आपको बता दें प्रयागराज से डॉक्टर बीबी अग्रवाल जुड़ चुके हैं और साथ ही आपको ये भी बता दें कि सबसे बड़ा शिविर प्रयागराज में लगता है योग का, योग दिवस भी है और डॉक्टर होने के साथ साथ अपने परिवार के साथ में योग भी किया, योग का संदेश भी दिया है। डॉक्टर साहब आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। नमस्कार दृष्टि जी, मैं डॉक्टर बीबी अग्रवाल प्रयागराज से। जी बिल्कुल सर, सबसे पहले तो आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, मैं उस पर पहला सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि आपने भी योग करके अपने पूरे परिवार के साथ में प्रयागराज के साथ साथ पूरे प्रदेश को, देश को संदेश देने की कोशिश की है इस कोरोना काल में। जिस तरीके की महामारी हमारे सर पर मंडरा रही है, एक डॉक्टर होने के साथ साथ जो भूमिका आप एक कोरोना वॉरियर की निभा रहे हैं, वैसे ही आपने योग करके लोगों को संदेश भी दिया है। क्या संदेश अब आप हमारे माध्यम से देना चाहेंगे? योग जैसा कि सब परिचित है, भारत की प्राचीन परंपरा रही है। हमारे ऋषि मुनियों के स्वास्थ्य और दीर्घायु होने का रहस्य योग ही रहा है। योग को जैसा कि कहते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, योगस चित्त वृत्ति निरोधा। योग जो है चित्त की वृत्तियों को एकत्रित कर पर कंट्रोल करना ही योग है जी। भारत के प्रयास के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ में 2014 में दिसंबर में प्रस्ताव रखा और उसको 178 देशों ने एक्सेप्ट किया और 2015 से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में विश्व भर में सारे देश इसको एक पर्व के रूप में मनाते हैं। भारत में भी विभिन्न देशों में, विभिन्न शहरों में, विभिन्न प्रांतों में ये मनाया जाता रहा है और हम प्रयागवासी अनवरत 2015 से अब तक लगातार एक बृहद स्वास्थ्य मेला इस पर्व के दिन आयोजित करते हैं। प्रयाग संगीत समिति है हमारे यहाँ पर और इस प्रयाग समिति के प्रांगण में, विशाल प्रांगण में करीब 8 से 10 हजार लोगों के साथ हम स्वास्थ्य मेले का आयोजन करते हैं। इस स्वास्थ्य मेले में प्रातः हम सभी लोगों का बहुत सारे रक्त परीक्षण निःशुल्क करते हैं, जिनमें रक्त शर्करा, शुगर के अलावा यूरिक एसिड, ईसीजी और फेफड़ों की जांच, बोन डेंसिटी, सारी जांचें पूर्णतः निःशुल्क होती हैं। कम से कम 15 से 1800 लोग तो शुगर के टेस्ट कराते हैं। इसके पूर्व हम प्रातःकाल 5 बजे से 6 बजे तक योगाभ्यास लोगों को करवाते हैं और 6 बजे के बाद हमारे भवन योग शोध संस्थान और अन्य स्थानों के बच्चे अपने क्लिष्ट कठिन योगों का प्रदर्शन करते हैं, योगासनों का, जिसकी कुछ क्लिप साथ में हमने हमारे साथ में लगी होंगी। और मैं मेरे संयोजकत्व में पिछले 5 वर्षों में देश की विभिन्न विभूति इस कार्यक्रम को की अध्यक्षता करने, इसको उद्घाटन करने के लिए उपस्थित होती रही हैं। 2015 में संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी सुनील बंसल जी मुख्य अतिथि थे। 2016 में राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती निरंजन ज्योति जी मुख्य अतिथि थी और साथ में उनके केशव प्रसाद मौर्य सांसद थे। इसी प्रकार 2017 में राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर अनिल जैन और आरएसएस के सह प्रांत प्रचारक मनोज जी मुख्य अतिथि के रूप में हैं और 2018 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, उस समय के राज्यपाल पंडित केशवनाथ त्रिपाठी जी मुख्य अतिथि के रूप में अपना आशीर्वाद उन्होंने प्रदान किया। 2019 में हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दिया और इस कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ाया। हम सब यहाँ पर चिकित्सकों के साथ साथ सामान्य जनता को आह्वान करते हैं कि इस दिन हम लोग अपने कम से कम एक दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए योगाभ्यास करें और जिसका बहुत बहुत प्रभाव है। और हम देखते हैं कि हमारे प्रयाग शहर में अब इसी के बाद से विभिन्न स्थानों पर बहुत बड़ी संख्या में लोग योग का अभ्यास करते हैं। वर्ष कोरोना काल है। कोरोना काल मतलब यह है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग और अपने और चीजों का भी ध्यान रखना है। इसलिए प्रशासन या बल्कि देश की पूरी गाइडलाइन ये है कि किसी प्रकार का कोई भी
कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकता, हम भारी भीड़ एकत्र नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हम लोग इस वर्ष हमने जो योग दिवस को मनाने का एक वर्चुअल तरीका इस्तेमाल किया। हमने लिंक फेसबुक पर भेज दी थी और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने उस लिंक को क्लिक कर हमने जब अपने परिवार के साथ योगासन किया तो सबने उसी समय सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच योगासन करके हम एक परंपरा को कायम रखा, और जिससे हम आगे के सालों में पुनः उसी भव्यता के साथ, उसी गंभीरता के साथ और उतने ही जोश से इस योग दिवस का कार्यक्रम मना पाएंगे। इस वर्ष हम कोई भी परीक्षण नहीं कर सके, जिसका हमें कष्ट है, मलाल है। हमारे साथ विभिन्न दवा कंपनियां इसमें सहयोग करती हैं, देश के विभिन्न अस्पताल सहयोग करते हैं, दिल्ली का मैक्स साकेत का अस्पताल, लखनऊ से कई अस्पताल और यहाँ के पैथोलॉजी लैब, लाल पैथोलॉजी, SRL, ये सब इसमें सहयोग करते हैं पूर्णतया, और सारी जांचें लोगों की एक भारी संख्या में निःशुल्क होती हैं। इस वर्ष हमारा शहर उससे वंचित है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में ये और बेहतर तरीके से हम इसको कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम योग पर चर्चा कर रहे हैं, हम अनलॉक पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी एक सवाल मेरा बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि कोरोना काल चल रहा है, फाइनेंशियली लोग प्रॉब्लम में हैं, आसपास का जो माहौल है बहुत नेगेटिव है, और योग और मेडिटेशन की अगर बात करें तो इससे वैसे भी कोरोना काल में भी जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं, मेंटली स्ट्रेस में हैं, इस चीज से कैसे निजात मिल सकती है कि अगर रोजाना आप कुछ मिनट या आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट मॉर्निंग में, इवनिंग में कभी भी आप अपने आप को समय देते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपका स्ट्रेस भी रिलीज होगा, फिजिकल के साथ साथ मेंटल पीस भी आपको मिलेगा। जैसा कि मेडिकल कहा जाता है, मेडिकली फिट व्यक्ति वही है जो शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप में स्वस्थ हो। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम और शारीरिक एक्सरसाइजेस हैं, और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग की वो आसन है जिन आसनों के माध्यम से हम अपने दिमाग के तनाव को कम करने का प्रयास करते हैं। तो योग का महत्व दोनों स्थिति में बहुत अधिक है, और अगर हम अपने शरीर को के साथ साथ मस्तिष्क को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे, कोरोना काल में आपने जैसा कि बताया कि हर प्रकार के, हर वर्ग के लोगों की आय की क्षति हुई है, उनको अपनी आय के क्षति के अलावा व्यस्तता, सारा समय खाली रहने से अधिक तनाव उससे भी हुआ है, और साथ में व्यवसाय के नुकसान के साथ। तो इस वजह से उनके जो मानसिक डिप्रेशन, अवसाद की स्थिति बनती है, उस अवसाद की स्थिति से बाहर निकलने में योग के आसन और योगिक क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनसे बहुत लाभ मिलने की संभावना मिलती है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आप थोड़ा अनलॉक पर चर्चा करते हैं सर। जिस तरीके से आप जाहिर तौर पर बहुत कुछ कर रहे हैं, प्रयागराज में भी एकजुट होकर लोगों को सपोर्ट करने की मेडिकली भी और सामाजिक तौर पर भी कोशिश कर रहे हैं, अनलॉक के बाद में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिला है? लॉकडाउन में चूंकि हमारे पास में कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अनलॉक के साथ साथ हमें अपने आप को भी महफूज रखना बहुत जरूरी है। क्या उस हद तक लोग ये समझ पा रहे हैं कि अभी ये महामारी गई नहीं है, बेफिक्री से जीना अभी जरूरी नहीं है? स्वास्थ्य लाभ के लिए मतलब शरीर की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के लिए मतलब हर समय हर व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता मतलब दिन प्रतिदिन पड़ती रहती है। ट्रीटमेंट के दो तरीके होते हैं, एक कुछ क्षणिक जो तुरंत की बीमारियां होती हैं और एक लॉन्ग टर्म बीमारियों में तो हम लंबे समय के लिए दवाइयां दे देते हैं, लोगों को सुरक्षित रहते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के लिए लोगों को चिकित्सकों की सहायता जरूरी है। हम अपने अस्पताल में हालांकि हम पिछले 5 साल से प्रातः 2 घंटे की फ्री ओपीडी करते रहे हैं। 2 घंटे के बीच में 60 मरीज प्रतिदिन हम मुफ्त देखते हैं, उनसे कोई परामर्श शुल्क नहीं लेते। आर्थिक रूप से कमजोर और वे लोग जो इस कोरोना काल में व्यथित हैं अपने आय के साधनों के ह्रास से, तो उनको इस फ्री ओपीडी के माध्यम से हम सहयोग देने का प्रयास करते हैं। लोगों ने बहुत अधिक कार्य किए इस कोरोना काल में,
संस्थाओं ने भोजन बांटा, वस्त्र और चीजें बांटी, लेकिन हमने केवल अपने विधा से संबंधित मेडिकल ट्रीटमेंट लोगों को मुफ्त उपलब्ध कराने का प्रयास किया। और पिछले 3 महीने 22 मार्च से अब तक अनवरत हम प्रातःकाल सवेरे 8 बजे से 10 बजे तक निःशुल्क रोगियों को देखते हैं 2 घंटे, और उनसे कोई भी परामर्श नहीं लेते जी। इसके साथ साथ हम जो ओपीडी करते हैं, आउटडोर करते हैं, उसमें सबसे आवश्यक ये है कि हम चिकित्सक इतने लोगों के संपर्क में आते हैं प्रतिदिन, और वो सभी किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं। उनसे हमें रोग होने की संभावना, हमसे उनको रोग होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। मतलब मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं कि चिकित्सक और रोगी के बीच का जो एक आत्मीयता, एक निकट संबंध और एक विश्वास का संबंध था, वो उसमें कमी आई है इस कोरोना की वजह से। हम रोगी को देखते समय सशंकित रहते हैं कि रोगी से हमें रोग न हो जाए, हमसे रोगी सशंकित होता है। कई इंसिडेंसेस हुए हैं, जैसे आगरे में या फिर गुजरात में या फिर दिल्ली के क्लिनिक में, जहां पर एक भारी संख्या में लोग डॉक्टरों से संक्रमित हुए। हम ओपीडी करते समय पूरा ख्याल रखते हैं कि हमारे और मरीज के बीच, रोगी के बीच प्रॉपर 6 फीट का डिस्टेंस रहे, 2 मीटर का। हमारे अस्पताल में कोई भी बिना मास्क के प्रवेश नहीं कर सकता। हमारे अस्पताल में प्रवेश के पहले उसको हाथ सैनिटाइज करना आवश्यक होता है, उसका टेम्परेचर स्क्रीनिंग होना जरूरी होता है, और जो टेम्परेचर के मरीज हैं उनका इलाज के लिए एक अलग क्षेत्र बनाया गया है जिसे ट्रायज एरिया कहते हैं। उस जगह पर उसका उपचार, उसकी जांच, उसको सलाह दी जाती है। अन्य रोगियों के साथ मिक्सअप ना हो। वेटिंग एरिया में हमने 3 की बेंच होती है, उसके बीच की बेंच निकाल दी है, इससे जो लोग बैठे हैं उनके बीच में समुचित डिस्टेंस रहे। 2 आदमी खड़े होकर केवल लोगों के बीच को, डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए उनको गाइड करते रहते हैं। तो हमें सावधानी बरतनी है। हम अपने अस्पताल में सावधानी बरतते हैं, हम यहाँ पर उनको सलाह देते हैं, शिक्षा देते हैं, उनको बताते हैं कि आप से जाने के बाद भी लोगों को हम देखते हैं कि अस्पताल में आने के बाद लगता है, मुश्किल लगता है कि हम मास्क लगाएं, हमें सांस नहीं आ रही है मास्क से, और दिक्कत होती है, लेकिन हम उन्हें आश्वस्त करते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए बीबी अग्रवाल साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार न्यूज़ 1 इंडिया पर चर्चा जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।